हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। और जिस तरीके से कल मैंने वीडियो में कहा वैसा ही रहा, एक साइडवेज दिन, स्कैल्पर्स का दिन, एंड दैट्स इट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं यही अपडेट देता रहा कि इट्स अ स्कैल्पिंग डे और बहुत बड़ी मेजर मूव नहीं आने वाली। बहुत अरसे के बाद एक ऐसा फ्राइडे वीकेंड क्लोजिंग रही है जिसके अंदर पूरा दिन कोई भी मेजर मूव्स नहीं थी। इवन के जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर्स हैं वहाँ पर भी नहीं थी। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। चीज़ें सारों चीज़ों के बारे में सीखना, एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, टीएज और सारा कुछ, बहुत कुछ वहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो इट्स अ लवली ग्रुप। आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं। जो है वो फंडामेंटल्स को डिस्कस किया जाता है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द बिगिनर्स पर्टिकुलरली। और आप उसको ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको ऑक्टाफैक्स और एक्सटेक्स पे हमारे आईबी लिंक जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से अकाउंट बनाना है। और अगर आप व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी नंबर चेंज करना है। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो कि यूके के, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यूके वगैरह के हो गए और यूरोप के हो गए, जहाँ पर ब्रोकर्स जो है बहुत ज़्यादा लिवरेज प्रोवाइड नहीं करते, 1:30, 1:50 इतनी लिवरेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है जी। अब हम लोग कल मैंने क्या कहा था वीडियो के बारे में, मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था कि एक तो ये है कि क्लोजिंग जो है वो 19 गोल्ड के बारे में 1958 से ऊपर आ गई है। तो दिस फील्स अ बुलिश काइंड ऑफ अ फीलिंग एक्चुअली। और वीकली क्लोजिंग भी 1958 से ऊपर आ गई है। अब मसला ये है कि ये बिल्कुल टच एंड गो पॉइंट्स हैं। मतलब आप इसके अंदर देखें, क्योंकि अगर तो कल 1958 से नीचे क्लोजिंग आ जाती तो दैट वुड हैव बीन सिंपल थिंग, और आज जो है वो बियरिश प्रेशर उसके ऊपर एंगेज होता गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड यकीनन दोबारा 1932 के लेवल पे चला जाता। लेकिन चूंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो 1958 से ऊपर आ गई, तो आज मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं थी। मार्केट जो है वो पूरी तरह से साइडवेज में फंसी रही। मैंने बहरहाल मॉर्निंग में इंडिकेशन दे दी थी कि आपको स्कैल्पर्स को अच्छा मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट घूम फिर के आगे पीछे होकर वहीं पर रहेगी, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं रहेगी, और यही रहा। बहरहाल हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे जो है वो लोगों ने अच्छा उसमें प्रॉफिट बनाया। ऑयल आपको सेलिंग का बताया हुआ था कि जी ये जो रेजिस्टेंस है 71.85 की, वहाँ से रेजिस्टेंस रहेगी, उससे नीचे नीचे रहा ऑयल। सो दिस शोज़ कि हाँ जनाब जो है ना वो ऑयल इज़ इन द बेरिश प्रेशर। और जिन्होंने बहरहाल वहाँ से सेलिंग ली, अच्छा प्रॉफिट कमाया, 100 पिप्स तो लाजमी निकाल ही लिए। नैस्डैक जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि एक नई रेंज बनाने जा रहा है, और उसी रेंज की तरफ मामला चल पड़े। बहरहाल ऊपर गया और वहीं से दोबारा हमने 14,600, 14,600 से ऊपर जैसे गया तो वहाँ से सेलिंग ली, और सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट बनाया। उसके अलावा भी जो है वो काफ़ी जो हमारा एक्सपेक्टेड था ये रेंज वाला मामला वही चलता रहा। और अभी क्या क्लोजिंग आई है क्या उसको इंशाल्लाह देखते हैं। दूसरा ये कि जो करेंसी पेयर से भी मैंने कहा बहुत कम वॉलेटिलिटी रहेगी, साइडवेज मूवमेंट रहेगी, एंड द सेम थिंग गोज। जो रेजिस्टेंस बताई थी उसको क्रॉस ओवर नहीं कर सके। जो बाइंग एरियाज बताए थे, पर्टिकुलरली कैनेडियन का बताया था, 1.332 का बताया था, उससे ऊपर ही क्लोज हुआ, पर 20-30 पिप्स और कुछ भी नहीं। क्लोजिंग है, वीकेंड है, तो उसके अंदर मामला आज यही रहना था। दैट वाज एक्चुअली द सीन, और उसको मैंने कल परफेक्टली वीडियो के अंदर डिफाइन कर दिया गया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। फंडामेंटल डाटा बहुत ज़्यादा है। मैं जिस तरीके से आपको पता है कि हमेशा से ये बात कहता हूँ कि ट्रेडर एक बनता है टेक्निकल, फंडामेंटल, और जो आपके दूसरे एनालिसिस हैं, आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो गया, आपका साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया, आपकी ट्रेड हैंडलिंग होगी, इन तीनों चीज़ों को मिला के ठीक हो गया। कोई एक बंदा मुझे अगर कहे जी मुझे तो सर टेक्निकल से पता, मैं फंडामेंटल्स को नहीं देखता क्योंकि चार्ट सब कुछ बताता है, ही इज़ रॉन्ग, ही वोंट बी अ सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। और उसके अलावा अगर कोई कहे मैं सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ही वोंट बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। और इन सब चीज़ों के अलावा अगर कोई कहता है जी मैं डेमो के ऊपर बड़ा प्रॉफिट बनाता हूँ, तो वो जो थर्ड पोर्शन है जो कि साइकोलॉजिकल है, रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेड हैंडलिंग है, प्रेशर हैंडलिंग है, इस चीज़ को कभी भी हैंडल नहीं कर सकता, और कभी भी इस मार्केट के अंदर से मिले उसका तमाम एक्सपीरियंस, तमाम नॉलेज इज़ टोटली ज़ीरो। तो ये तीनों चीज़ों का कंबाइन फैक्टर मिल के एक ट्रेडर बनता है।
और ट्रेडर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। जो आपकी है फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी, इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या नेक्स्ट सैटरडे हमारा पहला बैच, जो पहले बैच के लोग हैं दे विल गेट रेडी, दे विल मेक अप देयर माइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि फ्राइडे या सैटरडे को इंशाल्लाह उनकी क्लास स्टार्ट होगी। ओके जी, आई एम गिविंग यू द ऑफिशियल डेट फॉर दैट, और इट्स अ बिग स्टेप। आई होप कि वो इन कोर्सेज से, इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। मैं चाहता हूँ कि लोग लर्न कर सकें। देखिए, लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं, हज़ारों डॉलर कमा देते हैं, लेकिन वो विलिंग नहीं होते सीखने के लिए। ये बहुत बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। लोग हज़ारों डॉलर, मैं कहता हूँ आप हज़ारों डॉलर नहीं, आप कितने ही डॉलर्स आप जो है वो इस फील्ड के अंदर जो है वो वेस्ट कर देंगे अपनी बचकाना हरकतों की वजह से। लेकिन आपको अगर कोई बंदा, कोई अगर अच्छा क्वालिटी ट्रेडिंग जो है वो अगर आपको दिखा सकता है, जो कि आपको सिखा सकता है, आप उसके ऊपर टाइम लगाएं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इस काम के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इस काम के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बग़ैर इस चीज़ के नहीं होते ये काम। खैर, आगे चलते हैं जी। वीकली बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज, फुल ऑफ डाटा, फुल ऑफ जो है वो एक जैसे कहा जाए कि बहुत हैपनिंग किस्म का जो है ना वो होने वाला है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हम वीकली वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा टेक्निकल साइड देखेंगे, और टेक्निकल साइड को फंडामेंटल साइड से हम मिलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमेशा एक परफेक्ट ट्रेड कब बनती है, जब टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड जो एक्सपेक्टेड होती है वो मैच हो जाती है, तो फिर दिस गिव्स एन आइडियल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं जी डाटा की। डाटा क्या क्या है? ऑब्वियसली CPI नंबर्स हैं यूएस के, जो कि इस टाइम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसेंसस बार उनका ऑन द हायर साइड है। लेकिन आई डू फील कि हाँ, थोड़ा बहुत इसको लोअर साइड में आना चाहिए, और लोअर साइड के ऊपर आएंगे तो उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। PPI नंबर्स भी हैं, CPI नंबर्स हैं, और उसी दिन जिस दिन PPI नंबर्स हैं उसके बाद रात को ही इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। इंटरेस्ट रेट कंसेंसस इज़ नो चेंज इन द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, एंड आई डू थिंक दैट इज़ गोना हैपन। ठीक हो गया। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, दैट विल द रिटेल सेल्स नंबर। रिटेल सेल्स नंबर नेगेटिव प्रेडिक्टेड है। अब अगर रिटेल सेल्स नंबर नेगेटिव ही आते हैं तो ये क्या शो करेंगे, ये यही शो करेंगे कि भाई मार्केट के अंदर रिसेशन है, रिसेशन भी है, इन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट लेकर आएंगे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जी नैस्डैक की अगर वीकली कैंडल देखते हैं तो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट रिवर्सल कैंडल वीकली के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, आप 1 वीक नैस्डैक कैंडल देखें तो आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट दैट। और वही चीज़ है कि नीचे से 250 का पहला TP, और उसके बाद 14,100, और इन द लॉन्ग रन 13,900 इज़ एन ईजी टास्क। इस टेक्निकल साइड की कैंडल को देखते हैं और फंडामेंटल डाटा जो कि एज़ पर कंसेंसस है, अगर वो आ जाता है तो फिर दिस इज़ व्हाट आई एम होपिंग फॉर। थर्ड रिजेक्शन हुई है आज मार्केट की 14,600 से, एंड थर्ड रिजेक्शन या थर्ड जिसे कहा जाए ना कि अगर थर्ड टाइम कोई सपोर्ट खड़ी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है। आपको याद होगा गोल्ड का, आपको अक्सर जो है वो याद होगा गोल्ड में बार बार, खैर इंट्राडे के ऊपर तो नहीं, लेकिन वो तो थोड़ी बहुत वीकली वाला साइड भी थी, लेकिन इट वाज देयर कि 1616 का जो लेवल था, थर्ड रिजेक्शन जब वो आया, थर्ड टाइम वहाँ पर आया, तो वो सपोर्ट ने पूरी तरह सपोर्ट किया, और उसके बाद से गोल्ड कहाँ तक बुलिश मूव ले गया। सेम गोज़, आई एम होपिंग फॉर इट कि जनाब जो है ना वो 14,600 के ऊपर जो नैस्डैक है उसने रिजेक्शन आज भी ली है, उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है, तो इट हैज़ टू प्ले बिग। और एक वीकली कैंडल भी एक बहुत ही अच्छी जो है वो रिवर्सल साइन की एक डोजी बनी हुई है, ड्रैगन फ्लाई ग्रेव स्टोन डोजी बनी हुई है, और इट कैन गिव अ वेरी वेरी गुड रिवर्सल एक्चुअली। ठीक हो गया जी। तो ये थी बात नैस्डैक के मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोग नैस्डैक को बहुत ज़्यादा हाईली इस टाइम पे कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भी फेवरेट पेयर में नैस्डैक है, क्योंकि नैस्डैक में प्रॉफिट अच्छा बन जाता है। ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल अगर रिटेल सेल्स नंबर हैं,
उसके बाद जो बैंक ऑफ जापान है उनका भी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिसीजन है, वी नो कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक हो गया। और उसके अलावा जापान के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट नंबर हैं, तो वो भी अगर थोड़ा बहुत हैम्पर करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो ऑयल इज़ गोइंग टू स्टिक अंडर द प्रेशर। फिर यूएस की रिटेल सेल्स हैं, तो वो इसको काफ़ी ज़्यादा लेके जा सकती हैं। और नीचे से अगर ऊपर की बात करते हैं तो वही बात है कि 73.3 का एक तगड़ी रेजिस्टेंस है पहली वीकली पॉइंट में बात करता हूँ। अगर 73.3 की एक तगड़ी रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर शायद 74.5 74.8, ये अच्छी दो रेजिस्टेंस है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और नीचे से सपोर्ट जो है वो 69.2 एंड देन 64 कह लें या 63.8 कह लें, दैट इज़ दीज आर द सपोर्ट्स ऑन द वीकली साइड ऑन द ऑयल। और मैं इसमें ऑयल में सेलिंग साइड पे बैठा हूँ क्योंकि रिसेशन और इकोनॉमिकली पुश डाउन की एक्सपेक्टेशन है। ओके जी, ये बात हो गई। उसके बाद जीबीपी का था। जीबीपी का यार जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डिसीजन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली जो है वो इट्स अ गुड थिंग। और जीबीपी जेपी है बल्कि यार काफ़ी बुलिश क्लोज हुआ है। और अभी रिवर्सल के साइन मुझे नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि इंट्राडे के ऊपर और H4 के ऊपर ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये ओवरसोल्ड हुआ है। जो है वो अच्छी खासी जो है वो डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस आई हुई है इसमें। H4 के ऊपर भी और D1 टाइम फ्रेम के ऊपर भी अच्छी खासी डाइवर्जेंस है। लेकिन वही बात है कि हम स्टिल वी आर लैकिंग एन इंडिकेशन। एक प्रॉपर वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम इंडिकेशन देखते हैं तो वो नहीं है, अभी तक नहीं है। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो वही बात है कि शायद 176.8 और नीचे का लेवल, बहरहाल अच्छे लेवल्स मौजूद हैं, नीचे के लेवल्स अच्छे आने चाहिए। क्योंकि वही बात है कि अगर यहाँ से भी एरिया से रिजेक्शन पकड़ता है जीबीपी जेपीवाई, क्योंकि थोड़ी बहुत अब एसएल हंटिंग वाली कहानी रह गई है और कुछ भी नहीं है। अदरवाइज़ शायद मोमेंटम वाइज वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई मैंने आपको जिस तरीके से कहा हुआ है कि इट हैज़ टू गो डाउन और नीचे का सफ़र इसका स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि DXY मेरे हिसाब से दोबारा रेडी हो सकता है इस वीक के अंदर 101 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। तो उसमें फिर जो है वो मुझे सबसे अच्छी ट्रेड नज़र आ रही है और जो सुकून वाली ट्रेड नज़र आ रही है कि आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 140.6 तक का जो है वो एसएल लगाएं और वहाँ से सेलिंग करें। और 135 तक का लेवल, 135.5 तक का लेवल आपको बड़े आराम से वीकली उसमें मिल सकता है USD JPY के अंदर। यूरो बहुत ज़्यादा साइडवेज है, लेकिन ये कि यूरो अभी भी जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करता है तो फिर यूरो इज़ ऑन द बाइंग साइड। GBP 1.266 की अच्छी रेजिस्टेंस बन सकती है, वहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। वही बात है कि इसी पॉइंट ऑफ से इसी तनाजुर में अगर देखते हैं तो GBP JPY के अगेंस्ट भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन बाद में एक रिट्रेसमेंट ड्यू है। तो जो लोग अब GBP JPY को देख के ट्रेड ले के थकना शुरू हो गए, देखिए थकावट के आसार क्या होते हैं, रिटेलर की थकावट के आसार क्या होता है। हमारा तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं। होता क्या है कि आपके सामने कुछ लोग नज़र आना शुरू होते हैं, वो कहते हैं हाँ यार हमने बायो प्रॉफिट बनाया। अब आज बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो है वो नैस्डैक की बायो डालनी शुरू किया। ऐसा नहीं है कि जनाब जो चीज़ें, लेकिन वो यही चीज़ है कि अब बहुत सारा एक वो जिसे कहते हैं ना कि मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है रिटेलर्स का। ये रिटेलर कहते हैं कि यार हाँ ऊपर के लेवल देखना शुरू करें अब बाय। तो दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वही चीज़ होती है कि एक ये साइकोलॉजी बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल के जो है वो क्या है कि जनाब अच्छा जी 100 में से 50-60 रिटेलर अब बाय को देखना शुरू करेंगे। तो दिस मीन्स कि हाँ साइकोलॉजी इज़ रिवर्सिंग और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो ये वाली चीज़ बहुत अक्सर देखी गई है और बेतहाशा रिटेलर्स ऐसे होंगे कि सर जब हम बाय डालना शुरू करते हैं तो मार्केट सेल में रहती है, सेल डालना शुरू करते हैं तो मार्केट बाय में चली जाती है। तो दैट हैज़ बीन ऑलवेज द केस। तो उस केस के अगर उसमें देखे जाते हैं तो हम शायद अब बहुत सारे लोग GBP JPY में भी वो सोच रहे होंगे कि यार हाँ दोबारा से अब अगर शायद ये 174 पे मुझे मिले तो मैं बाय डालूंगा और वो वहाँ फंस जाएंगे। दिस इज़ गोना हैपन, आई एम टेलिंग यू दैट। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये जो रिटेलर्स के जो एक्सपीरियंस हैं, जो पैनिक सिचुएशन है वो चीज़ होती है, वो हो जाती है। अब यही बात होती है कि ग्रुप के अंदर जब बैठे हुए ना आप, ट्रेड का फ़ायदा क्या होता है। अब मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे चीज़ें नहीं पता लगती, मैं जितनी मर्जी नॉलेज ले रहा हूँ, लेकिन एक जब आप एज अ कम्युनिटी बैठे ट्रेड कर रहे हैं तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। बहुत ज़्यादा उसके अंदर
आपको मोटिवेशन फील होती है, आपको गाइडेंस फील होती है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि ज़रा हौसला भी हो जाता है कि यार अच्छा ठीक है कि ये चीज़ अगर मैं सोच रहा हूँ बाद में जो, अच्छा उसमें कुछ ना कुछ काबिल ट्रेडर्स हैं जो कि जिन्होंने, क्योंकि आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार हाँ मैं ट्रेडर हूँ और मैंने इसमें पैसा कमाया है। हार्डली 10% लोग होंगे। तो इफ़ यू आर फाइंडिंग दोज पीपल, जो कि हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और वो चीने मीने सिग्नल्स हैं, उनकी बेसिस पे उन्होंने पैसा नहीं कमाया। ये जो 20-20 30 पिप्स वाले सिग्नल हैं ना, बूम, TP1 हिट, TP1 ये हो गया वो हो गया, 30 पिप्स के बाद TP1 हो गया, तबाही लग गई, आग लग गई, तो वो वाले जो हैं वो ट्रेडर्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दे आर गुड डिसेंट साइज ट्रेडर्स, बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है लॉन्ग टर्म। लेकिन वही बात होती है कि इट इज़ द गेम ऑफ पेशेंस, कंसिस्टेंसी। मैंने कल आपको बात की थी कि जनाब यू हैव टू ट्रोल हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कल हमारे कोलीग हैं, उन्होंने कहा कि जी क्योंकि इंडिया में थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर ट्रेडिंग का इशू आ रहा था, वहाँ पर कुछ बंद थे और इंटरनेट का इशू था कुछ एरियाज़ के अंदर, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वो 25 किलोमीटर अपने घर से दूर गए, ठीक, टू डू द ट्रेडिंग। और उन्होंने जो है वो मेरी वीडियोस देखी, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेट किया, एंड ही अर्न अ प्रॉफिट। तो दीज आर द काइंड ऑफ द स्टोरीज जो कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना वो बनाते हैं, कमिटेड लोग बनाते हैं। तो आपको अपनी कमिटमेंट लेवल जो है ना वो इन्हांस करना है। इसको एज गैम्बलिंग नहीं देखना, इसमें कमिटमेंट चाहिए, इसमें कमिटमेंट चाहिए, इसमें एडिक्शन नहीं चाहिए, इसमें कमिटमेंट चाहिए। मैं आपको ये बात करूँगा कि अच्छा कुछ लोग हैं वो एडिक्टेड हैं, एडिक्टेड फ्रॉम द गैम्बलिंग नहीं, यू नीड एन एडिक्शन फ्रॉम द एडिक्शन। यू डोंट नीड जो है वो, मतलब आप इसमें इतने कमिटेड हो कि आपको वो एडिक्शन से भी आपके ऊपर चला जाए चीज़, कि हाँ यार मुझे इस काम को लेके मुझे आगे चलना है। तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स गो। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का सबको इंतज़ार रहता है, 1958 से ऊपर क्लोजिंग आ गई वीकली। अच्छा 58 के लेवल को मैं क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, 58 के ऊपर जो है वो इस टाइम पे आपकी 200 डे मूविंग एवरेज खड़ी हुई है। अच्छा 200 डे मूविंग एवरेज को अगर आप थोड़ा सा नेट के ऊपर सर्च करेंगे और इसको वर्क करेंगे तो दिस इज ऑलवेज द पैरामीटर ऑफ समथिंग अ बुल रन और अ बियर रन। ठीक है, बहुत सारी दफ़ा जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चीज़ सपोर्ट ले रही है, तो इट रिमेन्स बुलिश। इसको टच होकर तो दोबारा एक अपना बुलिश साइकिल स्टार्ट हो सकता है। और नेक्स्ट वीक का जो फंडामेंटल डाटा है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी वही बात है कि तो इस वजह से मैं शायद सेलिंग को बहुत ख़तरनाक देख रहा हूँ, बहुत ख़तरनाक देख रहा हूँ। और 58 का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ। आज 58 से नीचे गया मार्केट, आफ्टर फ्यू मिनट्स ऊपर आ गई। तो दैट इज़ समथिंग अ क्लियर एविडेंस। मैं जो बात भी ये जो लोग समझ रहे हैं, लेकिन वही बात है 32 एक बहुत बड़ी, 40 शायद एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट बन गई है। ठीक है, उसके ऊपर 58 की सपोर्ट है। लेट्स सी के क्या होता है, लेकिन ये कि हो सकता है कि मार्केट छोड़कर नीचे जाके रिट्रेस जाके ऊपर चली जाए। लेकिन मैं अब इसको मैं गोल्ड को बाइंग साइड पे देखूंगा, क्योंकि 2 दिन हो गए और वीकली क्लोजिंग भी आ गई जो कि एक बड़ा एक प्राइम लेवल है। देखें बहुत सारे लोग उसको हर चीज़ को अपने तरह से परसीव करते हैं। इवन कि अगर आपने देखना चाहें बिटकॉइन को देख लें, DXY को देख लें, जो 200 डे मूविंग एवरेज है, मतलब ये कि तकरीबन 6-6.5 महीने के अंदर जितना भी था इसके ऊपर पैसा आया है, इनपुट आया है, एंड दैट इज़ समथिंग विच हैज़ रियली प्रूवन बुलिश। और एक और बुल रन जो कि यहाँ से स्टार्ट हो के आई थिंक कि 2100 तक जा सकता है। ठीक हो गया, मतलब 2050 तक तो इसको लाजमी जाना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा ज़रा और शायद मंथली टारगेट की तरफ चला गया, लेकिन बहरहाल अगर नेक्स्ट वीक का जो डाटा है वो आपको वो बता देता है जो कि हम जानना चाह रहे हैं, तो बस फिर आपने बाय में बैठना है, आपने गोल्ड की सेलिंग की तरफ नहीं देखना। दिस इज़ समथिंग अ बैड न्यूज़ फॉर द सेलर। हाँ 40 से नीचे अगर अगले वीक की क्लोजिंग आ जाती है, या शायद बल्कि मैं ये कहूँगा कि वीकली क्लोजिंग अगर अगले वीक की 58 से भी नीचे अगर आ जाती है तो फिर आपको 1870 की तरफ देखना पड़ेगा। और वो आएगी कैसे, वो तभी आएगी जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा फेडरल रिजर्व का। फेडरल रिजर्व अगर कुछ सरप्राइज़ दे देगा इंटरेस्ट रेट पे, तो फिर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि 1958 से नीचे वीकली क्लोजिंग आ जाएगी। और वीकली क्लोजिंग अगर 1958 से नीचे आ गई तो मार्केट फिर 1870 तक के लेवल को चली जाएगी।
ओके जी, मैंने आपको थोड़ा सा लार्जर पिक्चर भी बता दिया है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को समझें, इसको थोड़ा सा देखें, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको डिफरेंट तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया जाए अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, वो उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। और वीकेंड एंजॉय करें आप लोग, बाकी हम भी वीकेंड गुजार ही रहे हैं, तो बस गुजरना है। तो मंडे का इंतज़ार है इंशाल्लाह। बाकी ये होता है कि जो बिटकॉइन वगैरह से रिलेटेड अगर न्यूज़ वगैरह होती है, कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, सारा कुछ होता है, तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करते रहते हैं। वीकेंड के ऊपर ट्रेड्स लेते रहते हैं। हमारे जो मोइज़ भाई हैं वो क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं उस ग्रुप के अंदर, और क्रिप्टो के बड़े सिग्नल्स देते हैं। और अभी उन्होंने बिल्कुल मार्केट क्लोजिंग से पहले कुछ क्रिप्टो के बड़े अच्छे अच्छे सिग्नल्स दिए हैं। ऑल्दो क्योंकि वही बात है कि जिस तरीके से हम लोग शेयर्स के ऊपर भी हम काम कर लेते हैं, एक्सनेक्स हो गया, ऑक्टा हो गया, दे आर इवन ऑफरिंग यू द शेयर्स एज वेल, कि आप शेयर्स के ऊपर भी बाय और उसको सेल कर सकते हैं। और अच्छे ये ब्रोकर हैं और अच्छे टूल्स प्रोवाइड करते हैं। और क्रिप्टो के भी सारे टूल्स इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पज। ओके जी, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच।